नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी आपको 19 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 71 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स यहां पे 61 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। बट कहानी ये नहीं है कि मामूली गिरावट हुई है, कहानी आज है कि भैया मार्केट के अंदर में वोलेटिलिटी रही और उससे भी इंपॉर्टेंट ट्रैपिंग हुई, क्योंकि मार्केट पिछले कई दिनों से डाउन सेंटीमेंट के साथ चल रहा था। और आप यहां पे देखोगे कि मार्केट के अंदर में लगातार पिछले कई दिनों से 7 दिनों से लगातार गिरावट हो रही है। अब वन डे टाइम फ्रेम में आके एक बार देखेंगे, लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, पहला कैंडल को गैप अप किया। ये तो आपको पहले ही पता लग गया होगा, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी में क्लियर बता रहा था कि भैया मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट तेजी से नीचे लेवल पे आया और फिर वहां से 2-3 ग्रीन यानी उछाल पे लोगों ने पोजीशन बनाया हुआ कि मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट ने यहां से लोगों को ट्रैप किया। यही आज का टॉपिक है कि गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एंट्री, और एंट्री तो आपने कर ली, उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका सेटअप। और उस सेटअप पर, जो सेटअप आपने खुद डिजाइन किया, खुद बनाया है, उस सेटअप के ऊपर में आपका अपना ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप ऐसे मार्केट में ट्रेड करते हो, जब आप देख रहे हो कि मार्केट का 10 दिन से जो सेंटीमेंट है वो पूरी तरह से सेलिंग साइड है, मार्केट में ताबड़तोड़ बिकवाली हो रही है, और वैसे में जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है तो लोग धैर्य खो देते हैं और वैसे स्थिति में ट्रैप भी होते हैं, और कई बार तो अगेंस्ट द मार्केट का ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि उनको यहां पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। और ये ट्रैपिंग क्यों हुई, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि आपकी एंट्री, आपका सेटअप और आपके सेटअप पे ट्रस्ट। तो आज का टॉपिक यही है कि एंट्री, सेटअप एंड ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज अगर आप पहली बार आए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके काम का चैनल होने वाला है। और दिल से धन्यवाद, आखिरकार आपने अब चैनल को 7,000 तक पहुंचा दिया है। मीन्स टू से कि अब हमारा फैमिली मेंबर, परिवार जो हमारा बढ़कर जो है वो अब 7,000 लोगों का हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि कुछ ही दिनों में ये 10,000 का आंकड़ा भी हम पार करेंगे और उससे आगे भी बढ़ेंगे। सब मिलकर साथ चलेंगे। मेरा सिंपल सा फंडा यही है कि भाई मैं क्लियर आपको समझाने का कोशिश करूं बाजार के सेंटीमेंट को, बाजार के डायरेक्शन को, जिससे आपको हेल्प मिले। सिंपल यही मकसद है। और उसके अलावा जो लोग मार्केट के अंदर में नए आते हैं, अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं, उनके लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकूं जो उनको हमेशा मदद करे, जो मैं एनालाइज करता हूं उससे। तो गाइज आप पहली बार आए तो करिए सब्सक्राइब, आपके काम का चैनल होने वाला है। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और जैसा कि आप हमेशा प्यार दे रहे हैं, प्यार देते रहिए। इस वीडियो के ऊपर में भी 200 लाइक कर दीजिएगा। पिछला वीडियो में आपने लगभग 200 लाइक पहुंचा दिया है, इस बार 200 को क्रॉस भी कर दीजिए। लाइक जरूर करके जाइएगा गाइज। और 100 कमेंट में अभी भी कंजूसी है, तो 100 कमेंट जरूर करिएगा गाइज। अब चलिए हम लोग वीडियो को एनालाइज करना शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी। कल 30 सितंबर को मंथली एक्सपायरी होगी और इस एक्सपायरी को आपको सोच समझ कर ट्रेड करना होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर में हाई वोलेटिलिटी भी है और ऐसे स्थिति में कल मार्केट कुछ खेल कर सकता है। क्या क्या संभावनाएं रहेंगे वो क्लियर कट यहां पे बात करने वाले हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। उससे पहले गाइस, चूंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरी एंट्री पॉइंट कहां हुई। देखो, मैं हमेशा से पहले कैंडल पे नहीं जाता हूं, फिर मैंने देखा उछाल आ रहा है, तो उछाल पे ये तीसरा कैंडल पे मैंने यहां पे बाइंग किया। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर लेके गया, ठीक है ना। ऊपर ले जाने के बाद मार्केट के अंदर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, जो कि 760 का एरिया था। 760 के आसपास एक रेसिस्टेंस पॉइंट था, वहां से बाजार थोड़ा सा 2 कैंडल नीचे लाया, लेकिन उसके बाद फिर से ट्रैपिंग मोड एक्टिवेट हो गया। और यहां पे असली कहानी शुरू होती है गाइस। ये टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, और यहां पे मैंने आपको प्रॉपर आज कमेंट्री करके समझाने का कोशिश किया। देखिए, ये रेसिस्टेंस पॉइंट है, मार्केट गेम खेल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन रेसिस्टेंस पॉइंट है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। रिस्पेक्ट द मार्केट, मार्केट को रिस्पेक्ट करेंगे, बट समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। कोशिश कर रहा है कि 760 से 780 की टेस्टिंग करे, लेकिन यहीं से इसको गिरना चाहिए। आप जाके चेक कर लीजिए, आज का जो हाई लगाया वो 791, मैंने कहा था 780 से लेकर 760 से 780 के आसपास। 760 से थोड़ा सा गिरने का कोशिश किया, लेकिन उसके बाद खींच के ले गया लगभग 90 और फिर वहां से डंप किया। और ये आपको क्लियर बताया अगले में मार्केट के अंदर में कि स्मॉल कंपनीज वगैरह में, और खास करके फार्मा सेक्टर में जरूर बात करेंगे आज। फार्मा सेक्टर में क्या हुआ है, फार्मा सेक्टर में पैसा लगाया जा रहा है, हाई ट्रैपिंग डे है, लेकिन मेरा मानना है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। ये कमेंट्री 10:28 में, बट मैंने कहा कि मार्केट बॉस है, धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। क्लियर आपको बता दिया कि आज धैर्य, साहस और विश्वास का परिचय देना होगा, और 720 के नीचे ब्रेक करेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा। और अब ये मैंने आपको 11:05 में कमेंट्री किया कि 760 से लेकर 770 का जो एरिया है वो हाई रेसिस्टेंस एरिया है 11:05 में,
और आप जाके चेक कर सकते हैं। ये है 11.5 का कैंडल। इसी कैंडल में बोला, मैंने बताया आपको कि हाई रेसिस्टेंस एरिया है और यहीं से मार्केट एकदम से डंप कर गया। तो गाइज यहां से मेरी एंट्री हुई, इस जगह पे मुझे प्रॉफिट में ले आया था ऑलमोस्ट, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया था, और उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर फिर से थोड़ा सा लॉस दिखाया, लेकिन यहां किया मैंने एवरेज, और उसके बाद ये हो गया एकदम से बूम। तो गाइज यहां पे जो भी मैं अपना पोजीशंस को लेकर जाता हूं ना, यानी कि जो भी पोजीशंस मैं लाइव मार्केट में बता रहा होता हूं, तो उसको मैं कमेंट्री करके समझाने की कोशिश करता हूं कि भैया ये जो पॉइंट है वो रेसिस्टेंस है, यहां रेसिस्टेंस के ऊपर में हमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर एंट्री नहीं करेंगे और एंट्री कर लेते रेसिस्टेंस पे और ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा। यानी महत्वपूर्ण चीज है एंट्री। अब देखिए यहां जो एंट्री हुई है, ये एंट्री खराब नहीं है, एंट्री अच्छी है, क्योंकि मार्केट डाउन सेंटीमेंट के साथ चल रहा है। बट हमारा जो एसएल होगा वो कहां होगा। अगर हमने यहां पे एंट्री, तीसरे कैंडल पे एंट्री ली, जो कि 727 के आसपास एरिया है, इसके आसपास से मार्केट को गिरना चाहिए। क्यों गिरना चाहिए आइए आपको समझाता हूं। नहीं गिरा, ऊपर गया, वो अलग मैटर है, लेकिन क्यों यहां पे मैंने एंट्री क्यों ली वो मैं आपको समझाता हूं। पहली बात कि ये एक रेसिस्टेंस पॉइंट है। कल 3 कैंडल यहां से बनने के बाद बाजार नीचे गिरा था, तो हो सकता है कि बाजार यहां से थोड़ा सा ट्रैप करके नीचे गिरे, लेकिन मार्केट यहां से गिरने को तैयार नहीं हुआ। यहीं से आप देखो, पहले रेड बनाया था, लेकिन उसके बाद वापस से यहां से ऊपर खींचा, ट्रैपिंग शुरू हो गई। उसके बाद हमारे पास एक क्लियर कट था कि भैया हम एंट्री तो बना चुके हैं, लेकिन कल जो है इसी फ्राइडे को इसी पॉइंट से गिरा था, तो अगर इस पॉइंट पर पहुंचता है तो वहां देखेंगे वहां से रिजेक्शन मिलता है कि नहीं। और इसीलिए मैंने आपको कमेंट्री करके बताया कि धैर्य और साहस का परिचय देना पड़ेगा, और उसके बाद यहां से धैर्य का परिचय दिया। गाइज इसी टाइम में लोगों के लॉसेस होते हैं, मार्केट ट्रैप करता है, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट का जो सेंटीमेंट चल रहा है, ओवरऑल सेंटीमेंट, ग्लोबल सेंटीमेंट, वो क्या इशारा कर रहा है, उसके अगेंस्ट में मार्केट तो नहीं जा रहा, ये आपको समझना पड़ेगा। ये सब आगे मैं बात करने वाला हूं वीडियो में, आपको समझ में आएगा। आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए, उसके बाद सब कुछ यहां पे क्लियर होने वाला है आप सभी को। तो मेरा ये था मकसद कि यहां से यहां मैं एंट्री बना रहा हूं। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर मैं एग्जिट लूंगा, क्योंकि फिर मार्केट हो सकता है कि ऊपर निकल के यहां पे घूमने लग जाए, मार्केट ट्रैप करे। बट इतना भरोसा जरूर था सेलर्स के ऊपर में, इसीलिए कमेंट्री क्लियर कहा। और जब यहां से रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद जब यहां से वापस उछाल आया, तो ये एकदम कंफर्म हो गया भैया कि अगर ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है और इसके नीचे से ही कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है, तो फिर आपके लिए वो जबरदस्त एंट्री पॉइंट हो सकता है। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा दिमाग हम यहां पे नहीं लगाते गए। जैसा कि मैंने आपको पता है कि यहां पे बस सिंपल सा ट्रेड बनाया, एक ट्रेड यहां बनाया, इसी को एवरेज किया और फिर एक फ्रेश एंट्री यहां भी बनाई। बस ये 2 ट्रेड है। इसी ट्रेड को, एक ट्रेड को भी, जो पहला ट्रेड लिया था उसको भी यहां तक वेट किया, और दूसरा ट्रेड को भी यहां पुट साइड का यहां तक के लिए ट्रेड किया, और इसी आसपास में 660 के आसपास में अपने पोजीशंस को यहां पे हमने हटा दिया। गाइस आपको जब प्रॉफिट बन जाए, उसके बाद मार्केट के अंदर में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट का काम ही यही है। आपका काम खत्म, आपका प्रॉफिट बना, आप निकलो यहां से, ओवर ट्रेड मत करो। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिसिप्लिन का पार्ट है, और इस पर बहुत हद तक ट्रस्ट करना पड़ता है। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, अब आपको लगेगा आज तो मेरा ही दिन है, लेकिन भैया वो कंगाली कर देगा, आपको ले जाएगा उस दिन उठा के। तो इसलिए चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के ऊपर में। अब मैं बात कर रहा हूं कि सेंटीमेंट को कैसे पकड़े था। आइए वन डे टाइम फ्रेम में, इससे पहले भी गाइज मैं वीडियो बना चुका हूं सेंटीमेंट को पकड़ने के लिए। यहां पे एक बार हम लोग वन डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, और ये आ गया वन डे टाइम फ्रेम। देखो मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, देखो यहां पे क्लियर, और भी कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें देखो जरा, मेरे पास फार्मा सेक्टर में देखिए, यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8वां दिन हो गया। अब आज के दिन को छोड़ो, पिछले 7 दिन से लगातार सेलर्स यहां पे मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं और लगातार अपना माल बेच रहे हैं। एफआईज अपना माल लगातार बेच रही है। ऐसे स्थिति में आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से पता है कि मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है, और आपको बस ट्रस्ट करना है। ओवरऑल सेंटीमेंट, ग्लोबल सेंटीमेंट डाउन है, क्योंकि भैया 100% फार्मा के ऊपर में टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने वापिस से। बात समझ रहे हो ना। आप देखिए 50% का टैरिफ तो लगा ही हुआ था, अब क्लियर बोला कि फार्मा पे आपको मैं यहां पर ट्रंप सरकार ने कहा कि भैया 100% का टैरिफ लगा रहा हूं। तो कल फार्मा सेक्टर डाउन हुआ फ्राइडे को, लेकिन आज कहानी में ट्विस्ट ये आया कि फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर्स के जो स्टॉक थे वो तेजी से ऊपर की ओर निकल रहे थे। जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ये सारी कंपनियां तेजी से ऊपर जा रही थी। फिर मैंने देखा कि भैया ये तो ऊपर जा रही है, तो न्यूज क्या है जो इस 100% के टैरिफ को कुछ नहीं मानते हुए फार्मा कंपनियां ऊपर जा रही है, निफ्टी भी तेजी से ऊपर जा रहा है। कुछ गेम प्लानिंग तो चल रही है, इसीलिए मैंने सुबह कमेंट्री किया कि गेम प्लानिंग है। अब देखो
फार्मा सेक्टर में जो ऊपर जा रहा था उसके पीछे एक न्यूज आया कि चाइना ने ये प्रपोजल दिया, ऐसा मुझे 100% ऑफिशियली जानकारी नहीं है कि ऑफिशियली वहां से आया कि नहीं है, बट न्यूज में चलने लग गया कि चाइना ने ऑफर किया कि भैया 0% पर आप हमारे देश में दवाई बेचिए। गाइस, चाइना पे ट्रस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। बाकी चाइना के सामान हम यूज करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, सब कोई ग्लोबल होने की बात करता है। हमें अगर वहां मौका मिलता है दवाई बेचने का तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत अच्छी बात है। हमको तो विकल्प तलाशना ही चाहिए। एक अमेरिका की दादागिरी तो नहीं चलनी चाहिए, लेकिन अमेरिका हमारे ऊपर में दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। 100% उसने बोला कि लगाएंगे, लगा ही दिया उसने, और चाइना से अपने को मिला। बट आप जानते हैं कि एक न्यूज था, अभी ऑफिशियली है नहीं है कुछ मुझे भी जानकारी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। बट अगर ऑफिशियली हो भी जाता है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मेजर कंपोनेंट्स है, खास करके जो निफ्टी के पार्ट है, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, इन तीनों का एक्सपोर्ट जो है अमेरिका में बहुत ज्यादा है। हम तो भाई चाइना से सारा पैरासीटामोल का एक बार गूगल करो कि पैरासीटामोल हमारे देश में कहां से आ रहा है, दवाइयां हमारे देश में रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, एक बार गूगल कर लो। अभी आपके सामने में ही मैं गूगल कर दूंगा तो आप देख लोगे, बट आप कर लो, टाइम यहां पे ज्यादा लग जाएगा। हम अपने रॉ मटेरियल पे 70 से ज्यादा प्रतिशत तो हम चाइना से मंगा रहे हैं, आइए हम चाइना में माल फिर से भेजने लगेंगे। मतलब कुछ सोचो समझो। उसके बाद क्या हुआ, ले गया फार्मा सेक्टर को ऊपर, और फिर भाई 2:20 के बाद, 2:30 बजे के बाद फार्मा सेक्टर डाउन, पूरा फार्मा सेक्टर को उठा के नीचे पटक दिया। और मार्केट भी एक बार जो ऊपर चांस बनाया था मार्केट ने दूसरे सेक्टर से, और फार्मा सेक्टर पूरी तरह से नीचे आ गया। तो ऐसे लोगों को ट्रैप किया जाता है। इससे ग्लोबल सेंटीमेंट से आप मार्केट को पकड़ सकते हो कि पूरा गेम प्लानिंग चल रहा है, जिससे आप चार्ट को पकड़ पाओगे, ग्लोबल सेंटीमेंट को पकड़ पाओगे। एक तो वो मैंने आपको बताया कि एंट्री किया आपने। अब एंट्री आपने की, एंट्री को लेकर मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप डाउन ट्रेंड मार्केट में उछाल पे एंट्री करते हैं, अगर आपको वहां पे उम्मीद होता है कि यहीं से मार्केट गिरेगा, और अगर थोड़ा सा शक भी होता है तो उसमें लॉट मैनेज किया जाता है कि थोड़ा सा ऊपर गया तो मैं वहां पे देखूंगा एवरेज करना है या नहीं करना, नहीं तो फिर वहां से अपने पोजीशन को एग्जिट करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एंट्री। लेकिन कभी कभी सेंटीमेंट को पकड़ना, कभी कभी क्या, मैं तो हमेशा कहता हूं बिना सेंटीमेंट के मार्केट पकड़ नहीं सकते आप, सेंटीमेंट पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मार्केट में ट्रैपिंग करने के बाद लोगों को कॉल में बिठाया भी मार्केट ने, और फिर उसके बाद डंप कर दिया। यही मैंने आपको कहा था कि मार्केट को डंप कर सकता है। इसलिए सेंटीमेंट पकड़ना, चीजों को समझना, अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। आप जब उस ट्रेड में जाएंगे और आपके अगेंस्ट में चला जाएगा, ऑब्वियसली आपको वहां पे हाई लॉसेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आपका माइंडसेट काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आप अपना देख रहे हो पीएनएल में दिख रहा है भैया लॉस। भैया पीएनएल देखने का टाइम नहीं है। मार्केट हाई डाउन सेंटीमेंट में 6-7 दिन से चल रहा है। आज कोई ऐसा नहीं कुछ होने वाला जिससे मार्केट आपको ट्रैप, और अगर कर ही लेता है तो उस लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। उस लेवल को ब्रेक करे ना, पिछले लेवल को ब्रेक करे। मैंने आपको कल क्या कहा था, अगर फ्राइडे का वीडियो पूरा देखते नहीं आप लोग, और देखते हैं तो ऊपर ऊपर देखते हैं। फ्राइडे को मैंने क्या कहा था कि जब तक इस कैंडल के ऊपर ना जाए तब तक कुछ खास नहीं करेगा बाजार, और इस कैंडल के ऊपर जाने की संभावना लगभग ना के बराबर है। मंडे के लिए मैंने ये कमेंट्री की थी, और आज इस कैंडल से ऊपर नहीं गया। ठीक है, अगर खींच के ऊपर ले जाता तो हमारा लॉस होता। भैया 10 दिन से पैसा दे रहा है ना, तो एक दिन देगा, लेगा मार्केट, रिस्पेक्ट के साथ बोलेंगे ठीक है सर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वापस मौका देगा। अब जीत करके बैठे रहेंगे, खींचता चला जाएगा और जीत करके बैठे रहेंगे और होल्ड भी कर लेंगे। ये सब चीजें मैं नहीं करता हूं, यही चीजें आपको सीखनी है। चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आइए बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं यहां पे आपको बता देता हूं। देखिए बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी एकदम डोजी कैंडल बनाया है, लेकिन इस डोजी कैंडल को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि यहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा। फिलहाल ये भी नहीं कह सकते कि नीचे चला जाएगा, लेकिन सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए। बट यहां पे आपको चांसेस बना दिया मार्केट ने 50-50 का, ऊपर जाने के चांसेस कम रहेंगे, नीचे के चांसेस ज्यादा लगते हैं फिलहाल के पूरे ओवरऑल सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए। ओके, आप बैंक निफ्टी का पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 नोट कर लीजिए, जो कि रहेगा 54,527 का एरिया। आज का हाई भी आप देख सकते हैं, मैंने कहा था 700 के आसपास का एरिया आपको रेसिस्टेंस नजर आएगा। 54,000 यानी कि 54,700 के आसपास का एरिया, 727 तक का एरिया रेसिस्टेंस रहेगा, और इसके ऊपर में आपको राउंड नंबर रहेगा। एक 900 का नंबर है, 54,900, ये भी हाई रेसिस्टेंस एरिया है। 900 को भी इतना आप मामूली नहीं मानिएगा, और फिर आप इसको नोट कर सकते हैं 55,000 तक का एरिया। ये रहेंगे ऊपर के रेसिस्टेंस पॉइंट। इन सभी जगहों पे मार्केट आएगा तो बिकवाली की संभावना है, और इनके ऊपर में टाइम बिताने लगा तो फिर अगले रेसिस्टेंस की टेस्टिंग होने की संभावना बनेगी। बहरहाल आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरफ का दबाव रहेगा, तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ का दबाव रहेगा। लेकिन कल चूंकि एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन में गेम हो सकता है, आपको
समझना पड़ेगा। गेम चांसेस नीचे की तरफ ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला एक्सपायरी के दिन में हम हाई अलर्ट पे रहेंगे। मैं आपको टेलीग्राम में प्रॉपर अपडेट दूंगा, जैसा कि अक्सर देता रहता हूं। आज भी देखो टेलीग्राम में जो अपडेट दिया उस पर वोट भी लिया मैंने आप सभी से, और यहाँ पे देखिए हमारी जो कमेंट्री है उस पर वोट दिया आप लोगों ने कि सिन्हा सर की कमेंट्री पे ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करके क्या आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो 63% लोगों ने अब तक जो वोट किया है, 332 लोगों ने, उसमें से 63% लोगों ने कहा यस जबरदस्त प्रॉफिट के साथ, और 37% ने कहा कि हाँ हमने ये ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट किया है। तो गाइज ट्रेड एग्जीक्यूट करना न करना अलग बात है, बट अगर आप हमारी कमेंट्री पे विश्वास करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ट्रस्ट करने लगे हैं, बाजार को समझने लगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। अब आप देखिए यहाँ पे नीचे जो है सबसे पहला जो मुझे लगता है कि सपोर्ट रहेगा 54,000 का एरिया रहेगा, 54,300 के आसपास का एरिया, और एक 200 के आसपास भी सपोर्ट रहेगा। ये मैंने आपको कल भी कहा था कि 54,200 के आसपास भी आपको अलर्ट रहना चाहिए, ये भी एक सपोर्ट पॉइंट है। 8 का लो भी देखेंगे तो 226 के आसपास का एरिया है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमें लेके जाएगा नेक्स्ट सपोर्ट पर, जो कि है 54,000 का राउंड नंबर, और इसको ब्रेक करने के बाद हम जा सकते हैं 53,700 तक का एरिया। फिलहाल ये ठीक है, अगर इसको भी ब्रेक करे तो फिर चिंता की बात हो सकती है बाजार के लिए। बाजार और नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, इसका मतलब 53,700 कल तक अगर गिरावट होती है तो यहां तक बाजार आपको रुकता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन आप याद रखना कि ये जो 4 कैंडल है, इस 4 कैंडल का हाई जो कि 54,000 है ना, इस पर भी ध्यान रखना है। ये इसके हाई जो है ना वो 54,000 के आसपास है, तो वहां पे आपको अलर्ट रहना। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाए तो फिर 53,700, और 53,700 के नीचे टाइम बिताने का मतलब यह है कि भैया फिर मार्केट इस कैंडल का लो जो कि 600 के आसपास का, उसकी टेस्टिंग कर सकता है। हालांकि उसकी टेस्टिंग के लिए 800 पॉइंट बाजार को गिरना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि 800 गिर जाएगा, मैं सिर्फ लेवल्स बताता हूं कि ये लेवल्स है, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे टाइम बिताएगा तो अगला लेवल, ऊपर का लेवल तोड़ के टाइम बिताएगा तो अगला लेवल। ऊपर के चांसेस फिलहाल मुझे कम नजर आ रहे हैं। अब मेजर कंपोनेंट के बारे में देखेंगे तो आज एचडीएफसी, फिर जैसा कि मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि एचडीएफसी ऐसे जगह पे खड़ा है जहां से नीचे आने की संभावना तो जरूर दिख रही है चार्ट पे, लेकिन ये एक ऐसा जोन है जहां से पिछले दफा भी यहां से बाइंग हुई है, तो थोड़ा सपोर्ट जोन है। ब्रेक करके टाइम बिताना जरूरी है। वापस से एक बड़ा कैंडल से ब्रेक करके टाइम बिताएगा तो आपको 940 के बाद 922 भी आता हुआ दिखेगा। ऊपर जाने के संकेत अभी थोड़ा सा कम मिल रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का एरिया है जो कि 956 के आसपास का एरिया है। अच्छा लगता है मुझे ये वनडे टाइम फ्रेम के अंदर में आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा स्टॉक है। फिर भी एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं गाइस कि आप कोई भी स्टॉक को बाइंग करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह लें। ओके गाइस, अभी यहां पे आईसीआईसीआई को देखते हैं। आईसीआईसीआई के अंदर में मैं पहले भी कह चुका हूं कि आईसीआईसीआई एक अपना जो लेवल है उसको ब्रेक कर दिया, यानी कि जो जोन है उसको तोड़ चुका है। उसी दिन कहा था जब ये इन्वर्टेड कैंडल हैमर कैंडल बना था कि अगर इसके नीचे जाता है तो आपको और ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। और मैंने आपको इस स्टॉक के बारे में भी मेरी यही राय है कि ये आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होगा, लेकिन डिस्क्लेमर बिल्कुल क्लियर है कि भैया पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि मार्केट में पैसा लगाना रिस्की हो सकता है और सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स आपको सही राय दे सकते हैं। मेरा काम चार्ट ट्रेडिंग करने का है और मार्केट के चार्ट ट्रेडिंग के आधार पर आईसीआईसीआई के अंदर में 1337 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। ब्रेक करता है तो 1314, फिर 1298 के एरिया पे आता हुआ नजर आएगा। इन सभी कंपोनेंट्स में एवरेज करने में भी कोई बुराई नहीं होती। रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस को लेकर मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1360 का सपोर्ट है। एक बार जहां इसको ब्रेक करता है तो 1315 और फिर 1271 के पास भी आ सकता है। इस कंपोनेंट को भी लेकर मेरी वही राय है। ओके, तो ये कुछ मेजर कंपोनेंट हो गए। अब फिर से हम लोग आ जाते हैं निफ्टी पे। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, अब इसका लेवल आप नोट कर लीजिए। सेंटीमेंट आप समझ चुके हैं, सेंटीमेंट डाउन है, यानी कि रेसिस्टेंस पर माल बेचने के बारे में सोचा जाएगा, ना कि बाइंग के बारे में। बावजूद इसके कल एक्सपायरी है तो हम यहाँ पे हाई अलर्ट मोड में जाने वाले हैं। हाई अलर्ट से मेरा मतलब ये होता है कि जब मार्केट ऊपर जाने लग जाए और आप वहां से रेसिस्टेंस से ये उम्मीद कर रहे हैं कि गिरेगा, तो वहां वैसी स्थिति में लॉट साइज को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके फेवर में बड़ा बड़ा पॉइंट बन गया तो वैसे ही कम लॉट से आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप समझेंगे तो आपको मार्केट जो आप चाहते हैं वो मार्केट आपको जरूर देगा। ओके, पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 नोट करिए। देखिए मुझे लग रहा है यहाँ पे 24,660 का एरिया जो रहेगा रेसिस्टेंस रहेगा, 680 का एरिया रेसिस्टेंस रहेगा। ये दो रेसिस्टेंस एरिया है। उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे 24,727 से लेकर 740 का एरिया एक अच्छा रेसिस्टेंस है, जो कि आपको यहाँ पे आज देखने को मिला। और 24,760 एक सबसे अच्छा वाला रेसिस्टेंस है अगर ऊपर जाता है तो। ये सब जगहों पे बाजार आपको रुकता हुआ नजर आ सकता है।
अगर 760 को टेस्ट करके उसके ऊपर निकलने का कोशिश करेगा तो फिर वैसे स्थिति में 24,800 का नंबर आपको नोट करना चाहिए। बहरहाल इन सभी जगहों से जब भी मार्केट जाएगा तो गिरावट की संभावना, इन सभी रेसिस्टेंस से गिरने की संभावना बनेगी। लेकिन मान लेते हैं कि मार्केट अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो उस दौरान अगर आप ऊपर के ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो लॉट मैनेज करना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। निफ्टी के लिए सपोर्ट नोट करिए। निफ्टी के लिए देखिए सपोर्ट जो है वो रहेगा लगभग पहला 24,600 का एक सपोर्ट है। अगर ब्रेक कर दे तो, टाइम बिता दे तो 580 के पास आपको लेके आएगा। गाइज मेरी लाइंस होती है जो टेलीग्राम पे मैं आप लोग को डाल देता हूं कि कौन कौन सा लाइन है जहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, जहां पे आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। 24,600 को अगर ब्रेक करने में कामयाब होता है तो 80 के पास रुकेगा, लेकिन अच्छा जो सपोर्ट रहेगा वो लेके जाएगा 560 को, फिर 460 को, यानी कि 24,460 एंड फिर वापस से आपको 400 का दर्शन करा सकता है बाजार, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिली तो फिर 360 की भी तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है। कल एक्सपायरी है तो हम थोड़ा अलर्ट मोड में जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समझना, इसलिए क्योंकि एक्सपायरी अब ये हुआ, अब एक्सपायरी के दिन में हो सकता है कि मार्केट एक कैंडल बड़ा लगा दे, चांसेस आर हाई कि नीचे ही लगाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर में बहुत कुछ होता है, इसीलिए लेवल्स को नोट करना, उसके ऊपर में ट्रस्ट करना, यही आज का गाइस टॉपिक था जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, एक और सपोर्ट आप यहां पे कर सकते हैं। गाइस यहां पे इस चैनल पे चार्ट के बारे में, सेंटिमेंट के बारे में, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने का कोशिश करता हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आता होगा, जैसा कि आप कमेंट करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो गाइस यहां पर आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, यानी कि योगदान देना चाहते हैं, तो आप जब मेरे वीडियो को देखेंगे तो उसके नीचे में एक ज्वाइन बटन मिलेगा। इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद आपको 3 प्लान नजर आएंगे, अर्जुन, द्रोणा और सबसे पहले एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। ये तीनों प्लान में से जो भी प्लान आपको अच्छा लगता है वो आप बाइंग कर सकते हैं, इसके मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने पर गाइस जो स्पेशल वीडियो होते हैं, जो सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो होते हैं, वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पे बताऊं तो ये देखेंगे आप, ये देखिए पहला वीडियो जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, शूटिंग स्टार, हैमर, डोजी, स्पिनिंग, ये जो इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं सैटरडे और संडे का, वो क्लास की रिकॉर्डिंग और भी कुछ मेरे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहेंगे। फिलहाल तीनों मेंबर्स में कोई फर्क नहीं है, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे जाके देखेंगे अगर कुछ करना हो तो वो सिर्फ एक नंबर अलग अलग रखा गया है, राशि अलग अलग रखी है, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप डिसाइड कर सकते हैं। गाइज यहां पे मैंने आपको बैंक निफ्टी मेजर कंपोनेंट सभी को समझाने का कोशिश किया है, और मार्केट को भी आप देख रहे हो कि जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बहुत दिनों से लगातार बात कर रहे हैं कि ये जो जोन में अंदर गया था, जो कि जोन है 12 मई को, जब इस जोन में एंट्री हुई थी 12 मई से अब तो देखो 12 अक्टूबर ना आ जाए और हम इसी जोन में घूम रहे हैं। जब भी इस जोन से बाहर निकलते हैं हमें नीचे धक्का मार दिया जाता है, नीचे हम अभी गए नहीं हैं, इससे इस जोन पर हम लोग यहां से सपोर्ट लेते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, अगर इस जोन को हमने आने वाले दिनों में ब्रेक कर दिया तो फिर कहानी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि मार्केट में ये सब उतना सपोर्ट नहीं, इस बीच में तो मार्केट ऊपर नीचे घूम रहा है, अच्छा सपोर्ट है वो आज भी 23,800 का एरिया है। अगर उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो 7 अप्रैल के कैंडल को ब्रेक करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अब आप पूछेंगे कि 7 अप्रैल को क्या है, तो 7 अप्रैल को आप किसी भी कंपोनेंट के वन डे टाइम फ्रेम में जाओ और देखो कि 7 अप्रैल को क्या हुआ। 7 अप्रैल से हर एक कंपोनेंट में जबरदस्त खरीदारी हुई, मानो कोई एजेंसी साथ में मिलकर, सबको पता है कि यहीं से खरीदना है और 7 तारीख से खरीदना स्टार्ट किया और मार्केट को ऊपर लेके चले गए। लेकिन जब तक 23,800 को यानी कि 23,800 को ब्रेक करके नीचे समय ना बिताए, उसको ब्रेकआउट ना दे, तब तक ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे ही टाइम बिताएगा तो ये चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि 7 अप्रैल का जो कैंडल है उसकी टेस्टिंग बाजार करने की तैयारी करे। उसके लिए अभी दिल्ली दूर है क्योंकि हम अभी 24,600 पे हैं और वो तो भाई 21,600-700 का नंबर है, तो वहां पे आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, यानी कि अभी भी 3,000 पॉइंट नीचे है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि मार्केट 3,000 पॉइंट आ सकता है तुरंत गिर जाएगा, ये नहीं कह रहा। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर किसी लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट तो अगले लेवल की टेस्टिंग की संभावना बढ़ सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि 23,800 को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक तो इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, और हर एक लेवल को ब्रेक करने के बाद एक नया लेवल आपको बाजार नजर आता हुआ नजर आ सकता है, दिखता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भी बाजार नीचे की ओर आता है
तो लोग यहाँ सोचते हैं कि ये टूटेगा वो टूटेगा, लेकिन जब भी इससे पहले भी नीचे आया फिर यहीं से जोन, तो पहला जोन जो है वो है 360, ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद 24,000 का राउंड नंबर एक अच्छा सपोर्ट होगा, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है। बहुत अच्छा सपोर्ट जो मैंने आपको बताया 23,800 ब्रेक करता है तो फिर कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। आई होप कि गाइज आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।